ये सब कहकर आप मुझे भयभीत कर रहे हैं गौरी पुत्र, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी अवतार मुझे, लंकेश रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये दशानन तो अपनी हट पर अड़ा है। अब प्रथम पूज्य गणेश जी दशानन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मैं तो आपको सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान कर रहा था लंकेश। आप अपनी भूल स्वीकार कर सकें, इसलिए मैंने पुनः प्रभु महादेव के सभी अवतारों से प्राप्त सभी सीखों का उल्लेख किया। किंतु अब मुझे आभास हो रहा है कि आप अब कोई सीख स्वीकार नहीं करना चाहते। संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ मैं, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं गौरी पुत्र। आप मेरे आराध्य शिव शंकर शंभू के पुत्र हैं, इसलिए अभी तक शांत रहा मैं। और यदि आपने मुझे प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने से रोका, तो मैं अपने संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने से नहीं रुकूंगा। ये लंकेश तो सुधरने के स्थान पर पुनः अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के लिए भी ये कथन सर्वथा उपयुक्त है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीख प्राप्त कर स्वयं को सुधारने में असमर्थ हो, उसे तो मात्र दंडित ही किया जा सकता है। अब आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी ने दशानन का संहार कर दिया, तो प्रभु श्री हरि नारायण के श्री राम अवतार लेने का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। प्रभु महादेव के समस्त अवतारों को प्रथम पूज्य गणेश जी ने तो लंकेश को दंडित करने से रोक दिया, किंतु क्रोधवश स्वयं वही करने जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। प्रभु रोक लीजिए पुत्र गणेश को, अन्यथा ना ही प्रभु राम अवतार प्रकट होंगे और ना ही आपके प्रभु हनुमान के प्रकट होने का कोई कारण शेष रहेगा। मुझे ज्ञात था मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। पिताश्री ने अपने त्रिशूल से मेरे वार को क्यों निरस्त कर दिया? महादेव। पुत्र, लंकेश रावण को उसके अपराध का दंड प्राप्त हो चुका है। वो आत्मलिंग खो चुका है और यहीं से उसके पापों की गागर बिफरनी आरंभ हो चुकी है। किंतु हमें अभी भी उसे एक भूल सुधारने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री।
मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर शंभू, मुझे ज्ञात था कि आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करने नहीं, तुम्हें सचेत करने आया हूं लंकेश। अनेक कल्पों और युगों से तुम मेरे समक्ष आते रहे हो। प्रत्येक बार जब भी तुमने जन्म लिया, मेरा भक्त होते हुए भी अंततः तुम पाप ही करते आए हो। और फिर विवश होकर प्रत्येक युग में नारायण तुम्हारा वध करते रहे। प्रत्येक जन्म में तुमसे एक ही आशा रही है कि इस जन्म में तुम अवश्य सुधर जाओगे, किंतु तुमने मुझे सदा निराश ही किया है लंकेश। प्रत्येक कल्पों और युग में ही नहीं, अपितु प्रत्येक ब्रह्मांडों में तुम इन्हीं भूलों को दोहराते हो और दंडित होते हो। धर्म अधर्म का भेद का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक रावण अधर्म ही करता है। मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु इस बार मैं अवश्य सुधर जाऊंगा। प्रभु, आपने यह अवसर प्रदान किया है मुझे, इसका लाभ अवश्य उठाऊंगा मैं। हे गौरी पुत्र, मुझे प्रत्येक भूल की क्षमा दीजिए। लंकेश, आप इसे अपना अंतिम अवसर ही समझिए और प्रभु महादेव के 19 अवतारों से प्राप्त प्रत्येक सीख का पालन भी कीजिए। अन्यथा आप स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे। प्रभु, आपकी कृपा हेतु लंकेश रावण का कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे क्षमा पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी की जय।